Ben halkım hey. Feleğin silesini çok yemişim. Kalem vermemişler elime. Diyeceklerimi türkülerle demişim. जनाब। क्या बात है हसन, बोलो। बहुत थकन हो रही है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं। अरे तुम्हारा क्या मसला है हसन? थक गया हूँ जनाब, थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। थक गए हो हाँ? मगर आवाज से तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो। जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना तो एक रात में सफर तय कर लिया करता था। जिस घोड़े पर तुम सवार हो वो नहीं थका, लेकिन तुम थक गए हो। तो अब क्या करें, देखते हैं कहीं रुकते हैं। चलो इधर आओ। कहाँ भाग रही हो? मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, रुको। अरे मैं आ रही हूँ। अरे मेरी मुर्गी भाग रही थी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? आयशा, आयशा। आ रही हूँ बाबा। देखो तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं, क्या कह रही हैं वो? कहिए, कौन है आप? मुसाफिर हैं। क्या यहाँ कुछ देर कयाम कर सकते हैं हम? मुसाफिर तो अल्लाह की रहमत होते हैं, क्यों नहीं, आ जाइए अंदर। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे घोड़े थक गए थे तो सोचा थोड़ा आराम कर लें। क्या आप कुछ खाएंगे? नहीं शुक्रिया, कुछ खाएंगे तो नहीं, मगर पीने के लिए मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। आयशा, आयशा। जी बाबा। हमारे लिए चाय लेकर आओ। माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। क्या शादीशुदा है वो? नहीं, बहुत से रिश्ते आए मगर आज तक हमें कोई रिश्ता समझ में नहीं आया। अच्छा तो ये बात है, आपको अब तक कोई रिश्ता समझ नहीं आया। आप पुरसुकून हो जाएं। घोड़ों को बांध दिया है जनाब, अब क्या करें? उम्मीद है सहमत नहीं होगी आपको? बिल्कुल नहीं,
आ जाए भाई, आ जाए आप लोग भी। इनसे मिले, ये आयशा की अम्मी है। खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। ये चाय आप इन लोगों को दे दें और अपनी बेटी से कहें कि हमारे लिए चाय बनाकर खुद लेकर आए। हाँ, तो आपने बताया नहीं कि कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। कौन हैं आप और क्या करते हैं? मैंने आपसे कहा था कि हम मुसाफिर हैं, मगर आप समझ गए होंगे कि हम कोई गरीब मुसाफिर नहीं। मेरा नाम मुस्तफ़ा है जनाब। सलार मुस्तफ़ा जनाब? जी, मैं वही मुस्तफ़ा हूँ। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप यहाँ आए। ऐसी कोई बात नहीं है, बैठ जाएं। राबिया, आयशा से कहो कि चाय बना कर लाए जल्दी। जल्दी करो, चाय बनाओ बेटा। क्या उन्होंने चाय नहीं पी? उनके आदमियों ने पी है। उनके साथ आदमी भी है? बेटा, हमारी किस्मत जाग गई है। शुक्र अदा करो अल्लाह का। बाहर जो शख्स बैठा है ना, वो बागची गांव का सरदार है। उन्हें सालार कहा जाता है। वो बहुत मशहूर है। उनके परदादा भी सरदार थे। अम्मी, उनके परदादा से हमें क्या लेना? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। पता है, उनका बेटा फौज में है। यही बात हम लोगों के लिए बहुत अहम है। क्या मतलब अम्मी? बात सुन। यहाँ आओ। तुम इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हो और गांव के सारे लड़के किसान या चरवाहे हैं। अच्छी तरह सोचो। चलो आ जाओ और दुआ करो कि मुस्तफा साहब को तुम पसंद आ जाओ। जाओ। ए मेरे अल्लाह, मेरी बेटी को इज्जत दे, उसके नसीब अपने करम से खोल दे। तो आप शहर से आ रहे हैं जनाब? हाँ बिल्कुल। ये लीजिए। माशाल्लाह। जनाब, यही हमारा सासा है, हमारी और कोई औलाद नहीं। मैं देख रहा हूँ। मेरा भी एक ही बेटा है, फौजी है। वो अभी छुट्टियों पर आया है। अल्लाह सलामत रखे उसे, हमें मालूम है। आपकी बेटी भी सलामत रहे। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? अच्छा रहा। क्या वाकई? हाँ, अल्लाह का शुक्र। अब आप हमें इजाजत दीजिए, हम अपना सफर जारी रखेंगे। चाय के लिए शुक्रिया। जनाब, आप तो जल्दी जा रहे हैं, खाने तक रुक जाते तो। शुक्रिया, मगर हमें जाना होगा। सूरज गुरूब होने से पहले पहुंचना है। तो जनाब, आप दोबारा तो आएंगे ना? इंशाल्लाह साले भाई जरूर आएंगे। और शायद उस वक्त अल्लाह की इजाजत से हम और आप चाय नहीं बल्कि कावा पियेंगे, आपकी बेटी के हाथ का बना। मैं अब क्या कहूँ जनाब, जो किस्मत में लिखा हो। सही कहा आपने कि किस्मत में क्या है। अगली बार आने से पहले खबर करूंगा। इजाजत दीजिए बहन, अल्लाह की अमान में रहे। सलामत रहे। शुक्रिया। सलामत रहे। आप भी सलामत रहे। अब हम चलते हैं। तुम क्या कहती हो राबिया, ये फिर आएंगे ना? मैं क्या कहूँ, खुशी के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपनी मुर्गी पकड़ रही थी। आज तो खूब शिकार किया तुम लोगों ने, नजर आ रहा है। क्यों हंस रहे हो? क्या लगता है हमें तुम्हारा नहीं पता? कई बार तुम्हें भी खाली हाथ देखा है। क्योंकि हम बड़े शिकार करते हैं, छोटे नहीं, समझे? हाँ, मैंने सुना है कि आजकल सिर्फ भेड़ों का ही शिकार करते हो तुम। क्या ये सच है? इसलिए तुम्हें चरवाहा ढूंढ रहा था। हाँ, चलो खुदा हाफिज दोस्तों। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। आयशा, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? आज कुछ बदली बदली सी लग रही हो। क्या हुआ है? ऐसा क्यों कह रही हो? देख रही हो इसकी घबराहट, आंखों की चमक फूट फूट कर बाहर आ रही है। यकीनन कुछ तो है। हाँ बिल्कुल, मुझे महसूस हो रहा है। पागल हो गई हो तुम लोग।
रुको, हम तुमसे बात कर रहे हैं। काश कोई नौजवान आकर हमसे भी ऐसे रिश्ता मांगे। हम पे तो सितम हुआ है। हम तो गांव में लगे दरख्तों की तरह बूढ़े होते जा रहे हैं और किसी ने हम पर नजर तक नहीं डाली। ये तुम क्या कह रही हो नूरा? अल्लाह ने हर किसी का जोड़ बनाया है। कोई अकेला नहीं रहेगा, सबकी किस्मत खुलेगी। वैसे भी कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। दुआ है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। तुम सही कह रही हो, इंशाल्लाह। अगर तुम्हारी बातें हो गई तो मैं भी पानी भर लूं? क्या जल्दी है तुम्हें? थोड़ा सब्र करो। बहुत हासिद औरत है ये। अरे नहीं करो, स्कार्फ खुल जाएगा मेरा। इतनी देर हो गई, तुम सारी लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, हम कुछ नहीं कर रहे, बस पानी भरते हुए बातें कर रहे थे। तुम पानी भर रही हो, देख रही हूँ मैं। मगर याद रखो, दरिया जालिम है, वो किसी पर रहम नहीं करता। डरो उससे, डरो, डरना चाहिए तुम्हें, डरो उससे। और आयशा, तुम घर से बाहर मत निकला करो, घर पे रहा करो, बाहर मत निकला करो। समझ गई ना मेरी बात? अब बाहर मत निकलना, समझ गई? याद रखना। बस सुनो, पहले घोड़ों को चारा डाल दो, फिर आराम कर लेना तुम लोग। ठीक है जनाब। खुश आमदीद जनाब, इतनी जल्दी आ गए आप? वक्त जाया नहीं किया। इस्माइल कहाँ है? कहाँ हो सकता है, बंदूक उठाई और शिकार के लिए निकल गया। मैंने बहुत मजे का खाना बनाया है। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। आ जाइए। उसने मुझे कहा कि बाहर मत निकला करो। कितनी पागल औरत है वो, जब मिलो कुछ ना कुछ कहती रहती है। आयशा, आयशा बेटी, क्या हुआ? एक पागल औरत से मुलाकात हुई। मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी, हत्ता के गांव के चौक पर भी नहीं जाऊंगी। डर लगता है मुझे, बहुत डर लगता है। हनीफा खातून मिली थी? हाँ, जब भी मिलती हैं कोई ना कोई नसीहत देती है। घर से क्यों निकली हो, यहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। कोई बात नहीं, तुम उनकी इज्जत किया करो, वो बूढ़ी हैं और उस वाक़ये के बाद से अभी तक गमज़दा हैं। और क्या करें, जब से उनकी बहन ने दरिया में छलांग लगाई है तब से उन पर तरस आता है। चलो तुम अंदर जाओ, चलो, शाबाश। कुछ नहीं, बस हनीफे की बातों से अफसुर्दा हो गई है। हाँ, ये पहली बार नहीं हुआ। तुम्हें इसका कुछ करना होगा राबिया, वरना तो। आप पुरसुकून रहें। जानते हैं ना कि उसकी बहन का नाम भी आयशा था। मालूम है, मुझे मालूम है, मगर उसका क्या करना है ये नहीं मालूम। ताज़ा खाना है, आप पेट भर कर खाइए जनाब। वो अभी तक नहीं आया। इंसान फौज में बहुत कुछ सीखता है, उसे खाने के वक्त हमारे साथ होना चाहिए। आ गया है, हाथ मुंह धो रहा है। शाम बखैर बाबा। शाम बखैर बेटा, शाम बखैर। लगता है तुमने नए शौक पाल लिए हैं। हाँ, चलो आ जाओ, बैठो। सुलेमान के साथ शिकार पे गया था, सोचा था आप देर से आएंगे। बस ये याद रखना, मुझे शिकार पसंद नहीं, शिकार करना अच्छा नहीं। वैसे भी मुझे सुलेमान पसंद नहीं है, एहतियात करना। ठीक है, एहतियात करूंगा। तो हम सब यहीं बैठे हुए हैं, तो बता दूं, तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। जल्दी उस लड़की से तुम्हारी शादी कर देंगे। हाँ, आप क्या कह रहे हैं बाबा? इतनी खूबसूरत लड़की है कि जो देखे देखता रह जाए। उस लड़की में कोई ऐब नहीं माशाल्लाह। सालिया, जल्द अज जल्द तैयारी शुरू कर दे, हम उसका रिश्ता लेने जाएंगे। हाँ बिल्कुल। पहले मैं लड़की देख लूं, फिर तैयारी शुरू कीजिएगा बाबा। शायद वो खूबसूरत ना हो। क्या वाकई? तुमसे पूछा किसने है? जब मैंने कह दिया कि खूबसूरत है तो खूबसूरत है, और आज से तुम खुद को शादीशुदा समझो, इतना ही काफी है।
बेटी, तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होगी इंशाल्लाह। आप ऐसे शख्स से मेरी शादी करवा रहे हैं जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटी। मुस्तफा साहब खुद शेर जैसे हैं, यकीनन बेटा भी शेर जैसा होगा। अगर वो मिलने आए तो तुम उसे जरूर देख लोगी। ये कैसी बात कर रही हो राबिया? जब मुस्तफा साहब ने जुबान दी है तो वो अपने वादे से मुकर नहीं सकते। वो एक अच्छे खानदान से हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं तो बस तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ बेटी। मैं केवा खाने में जा रहा हूँ। अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। शिकार करना छोड़ दो तुम। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। क्या निशाना था? क्या कोई मसला है इस्माइल? मुझे बताना पसंद करोगे? बस बाबा ने परेशान कर रखा है। क्यों, क्या हुआ? अभी फौज से वापस आया हूँ और अब शादी करवा रहे हैं। पता नहीं क्या जल्दी है। उन्होंने लड़की ढूंढ ली? हाँ, यही कहा है। कहाँ रहती है? कौन है वो? किसी दूसरे गांव से है। ना ही मैं जानता हूँ और ना ही देखा है। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए अच्छी ही लड़की ढूंढी होगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। क्या नाम है? क्या करती है? नहीं मालूम। आयशा नाम है उसका। करीबी गांव की रहने वाली है। उसके बाबा क्या करते हैं? शायद गांव के शुरू में ही उनका कोई बाग है। उनका घर भी वहीं है। क्या तुम जानते हो उसे? नहीं, मैं कैसे जान सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा क्या बना? किस बारे में? अरे उस लड़की का जिससे मोहब्बत थी। हाँ, चाचा का इंतजार कर रहा हूँ। वो आएंगे तो रिश्ता लेकर जाऊंगा। बहुत मुबारक हो। उस लड़की से शादी करोगे जिससे मोहब्बत करते हो? हाँ। चूंकि पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई थी इसलिए बहुत खूबसूरत होगी। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। शहर का रास्ता किस तरफ है? इस रास्ते से सीधा जाओ, पहाड़ के पीछे है। बहुत खूबसूरत है, बहुत। तुम्हारा निशाना वाकई अच्छा है। मैं तुम्हें उससे कभी शादी नहीं करने दूंगा इस्माइल। खुद से छीनने नहीं दूंगा। क्या कर रही हैं? दुल्हन के कपड़े तैयार कर रही हूँ आयशा के। बेकार कोशिशें मत करें। क्या तुम अपने बाबा को नाराज करना चाहते हो बेटा? बोलो। यानी ये मामला भी निबट गया। बहुत अच्छा हुआ, शुक्रिया। ठीक है हसन, तुम जा सकते हो। ठीक है। हसन, जी जनाब। कल इस्माइल को अपने साथ खेत ले जाना ना भूलना। ये लड़का बहुत सुस्त हो गया है। मैंने उन्हें कहा था मगर क्या हसन? उन्होंने कहा वो नहीं जाएंगे। शायद वो शिकार पर जाएंगे सुबह। मैंने शिकार पर जाने से मना किया है। कल उसे अपने साथ लेकर जाना हसन। अगर कुछ कहे तो कहना कि मेरा हुक्म है। ठीक है जनाब। खदीजा, खदीजा। कहिए जनाब। बेगम साहिबा कहाँ है? अंदर है। दुल्हन के कपड़े तैयार कर रही हैं। उन्हें बुलाऊं क्या? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं खुद अंदर जाकर बात कर लेता हूँ।
क्या अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ? बस हो गया हो गया। मैंने हसन को आयशा के घर भेजा था। उसने उन्हें बता दिया हम मिलने आएंगे। उन्होंने कहा है कि हम मुंतजिर होंगे, लिहाजा अपने बेटे से बात करो, वरना मैं करूंगा अपनी जबान में। ठीक है जनाब, मैं उससे खुद बात करूंगी। क्या बात है, आज क्या हो गया? अभी तक कोई परिंदा नहीं गिराया। खैर तो है? अगर कोई परेशानी है तो बताओ। अगर मुझे अपना मसला बताओगे तो शायद उसका कोई हल निकाल सकूं। वहां अम्मी ने दुल्हन के कपड़े तैयार कर लिए, बताया तो नहीं कब, मगर उम्मीद है कि जल्दी चले जाएंगे। इस्माइल, मैंने एक बात छुपाई है तुमसे, माफ करना, मगर समझ नहीं आ रहा तुम्हें ये कैसे बताऊं, पर ये सब तुम्हारा जानना भी बहुत जरूरी है। क्या हो गया? तुम खामोश क्यों हो गए? जो भी बात है बता दो मुझे। मैं आयशा को जानता हूं, जिस लड़की को तुम्हारे बाबा ने पसंद किया है। तो क्या कल मेरी परेशानी नहीं देखी थी? फिर क्यों नहीं बताया मुझे? दोस्त, तुम सही कह रहे हो, मगर ये सब बताना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो फिर अब कुछ ना बताओ। तुम्हारे मुंह से अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जा रहा हूं मैं। खुद को मेरी जगह रखो, फिर जो कुछ मैंने किया वो तुम्हें समझ आएगा। तुम्हें मैं ये बताता, जो लड़की तुम्हारे बाबा ने पसंद की है वो लड़की खूबसूरत नहीं, बहुत बदसूरत है, चेहरा देखने के भी काबिल नहीं। क्या वाकई? तख्लीक अल्लाह की है, इसलिए एतराज नहीं। मसला सिर्फ बदसूरती का नहीं है। तो और क्या? मैं और क्या ही कह सकता हूँ। गांव वाले कहते हैं वो दरिया किनारे मर्दों से मिलती है, हत्ता कि एक बार तो। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो सुलेमान? हाँ, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। मेरी गलती क्या है? सच बता रहा हूं तो सजा दोगे? माफी चाहता हूं, तुम अपनी बात को जारी रखो। जो कुछ सुना है वही बता रहा हूं तुम्हें। गांव के कहवा खाने में हर कोई इसकी बात करता है। वो लड़की हर एक से मिलती है, हत्ता कि एक बार मैं दरिया किनारे मुंह धो रहा था, मैंने वहां उसे दरख्तों के बीच खड़े देखा, तो वो वहां खड़ी मुझे इशारे करके अपने पास बुला रही थी। फिर क्या हुआ? बेहतर है कि तुम वो ना जानो। अब समझ आई तुम्हें मेरी बात। ये बात बताना बिल्कुल आसान नहीं था मेरे दोस्त। ठीक है, मगर अम्मी और बाबा को ये क्यों नहीं मालूम? ये कैसे हो सकता है? वो इस रिश्ते पर कैसे राजी हैं? उसके बाबा का दरिया के सामने एक बड़ा बाग है, शायद इसीलिए मान गए हों। इस लड़के ने हद पार कर दी है। उसने जानते पूछते मेरी नाफरमानी की है। मैंने उसे खेत जाने का हुक्म दिया था, मगर उसने बंदूक उठाई और शिकार पर चला गया। अब तुम ही बताओ मैं इस नाफरमान लड़की के साथ क्या करूं? पुरसुकून हो जाइए, जवान लड़का है, लेकिन आपकी नाफरमानी कभी नहीं करेगा। अपने बेटे को जानती हूं मैं, इत्मीनान रखिए, बात करूंगी उससे, सब ठीक हो जाएगा। आप बस पुरसुकून हो जाएं, मेरी खातिर ही सही। ठीक है, मगर ठीक है। इस्माइल, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे?
क्या हुआ? लगता है आज शिकार नहीं किया तुमने। देखा सालिया, तुमने देखा? अल्लाह मुझे सब्र दे, ये लड़का मेरा इम्तिहान ले रहा है। सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप पुरसुकून हो जाएं। मेरे बेटे इस्माइल, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? हाँ, चलो मुझे परेशान मत करो, जल्दी से बताओ मुझे। देखो, कल हम आयशा का रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें अफसरदा नहीं देखना चाहती। अगर कोई मसला है तो बता दो, हल कर लेंगे हम मिलकर। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, वहां बेकार में मत जाए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? तुम्हारे बाबा क्या कहेंगे? उन्हें पैगाम भी भेज दिया है और वादा भी कर लिया है, लोग बहुत बातें बनाएंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं, उससे शादी नहीं करूंगा। मसला क्या है? क्या तुम उस लड़की को पहले से ही जानते हो? बता दो। खुद नहीं जानता, पर किसी ने बताया है। जैसा बाबा ने बताया वो वैसी नहीं है, वो बदसूरत है। और क्या? कुछ नहीं। आप लोगों को जाना है तो चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा पुरसुकून हो जाओ। देखो, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करूं? अल्लाह अल्लाह। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम हमारे साथ मत जाना। तुम्हारे बाबा को राजी कर लूंगी मैं, मगर जल्दबाजी मत करो। मैं खुद जाकर देखूंगी ना उस लड़की को। नूरा, नूरा, क्या हुआ है आयशा? मैं मिराल से मिलने जा रही हूँ, चल रही हो तुम? मैं कपड़े धो रही हूँ। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। इधर देखो, सब खैरियत तो है ना? आओ बैठकर बात करें। वो दरिया बहुत जालिम है। वो दरिया किसी पर रहम नहीं करता, किसी पर रहम नहीं करता है वो। मैं आ गई। मैंने कहा था ना, इससे बर्दाश्त नहीं होगा, आ जाएगी ये। तुम तो कपड़े धो रही थी ना, क्यों आई? जल्दी बताओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो आज मेरा रिश्ता लेने आ रहे हैं। कौन आ रहा है? वो मुस्तफा साहब है ना, वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तुम्हारे तो नसीब खुल गए हैं। तुम लोग बस कर जाओ, मुझे शर्म आ रही है। हमारा बेटा साथ नहीं है, उम्मीद है वो हमें गलत नहीं समझेंगे। यही बेहतर है जनाब, उसे साथ ले जा भी नहीं सकते। अगर उन्होंने इस हाल में देख लिया उसे, तो समझेंगे कि वो इस शादी से खुश नहीं है। मैं पहले लड़की को खुद देखूंगी, फिर फैसला करेंगे। अच्छा ठीक है, उम्मीद है सब अच्छा रहे। आराम से बेटी, जल्दी से साफ करो इसे। खुशामदीद जनाब, खुशामदीद। आइए आइए, आ जाए अंदर। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद। खुशामदीद बहन। बहुत शुक्रिया। ये अंदर ले जाओ। ठीक है। उफ, एक बार फिर खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो क्या आयशा बेटी घर पर नहीं है? घर पर ही है, वो बावर्ची खाने में है, सबके लिए कहवा बना रही है। जब से आयशा को देखा है उसी की तारीफ कर रहे हैं ये तो बड़ापन है इनका। इसे देखकर तो वो होश खो बैठेगा।
काश इस्माइल से भी मिल लेते। अगर वो आप लोगों के साथ ही आ जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। हाँ बिल्कुल, हम उसे भी साथ लेकर आते, लेकिन नहीं, घर हमने के सोचा कामों कि में ही पहले लगे हम रहते हैं हम लोग मिलकर आ ज्यादातर। जाएं। अच्छा, आप फिक्र मत करें, हमें अपने बेटे के फैसले पर यकीन है, वरना हम कभी ना इसके अलावा क्या करती है? नहीं, नहीं, ऐसी मुझे बात यकीन नहीं। है आप पर। उसे कुछ ज्यादा शौक नहीं है। आप लोग की बातें खत्म नहीं होंगी, मगर सूरज ग्रुप होने से पहले हमें पहुंचना है। चलें, आ जाइए। फिर आइएगा। हाँ जरूर आएंगे, वैसे भी अब एक खानदान बनने वाले हैं। शुक्रिया आपका। तो क्या सोचा, अब भी उस बदकिरदार लड़की से शादी करोगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करोगे? क्या तुम अपने बाबा को नहीं जानते? वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटते हैं। इस बार नहीं, मैं उनका नौकर नहीं हूँ। काश तुम उनके नौकर होते, जब चाहते छोड़ देते, मगर तुम तो बेटे हो, कहाँ जाओगे? कोई बात नहीं, मैं कोई हल निकाल लूंगा। समझ गया क्या करना है। बताओ मुझे। ये अहम नहीं, वो बदसूरत है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम शायद समझे नहीं, लड़कियां बहुत हसास होती हैं, किसी भी बात से मुतासिर हो जाती हैं। ये बात तो सही है, लेकिन तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। देखो बात सुनो, हमें आयशा को ये बताना होगा कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, या फिर मैंने उसे कहीं देखा। हाँ, मैंने उसे कहीं देखा था पर पसंद नहीं आई। और अगर इसके बावजूद भी शादी पर इसरार किया तो कह दूंगा कि शादी की रात के बाद ही उसे वापस उसके घर भेज दूंगा। और चूंकि लोग जानते ही हैं कि वो बदकिरदार है, तो सब मेरा यकीन करेंगे, उसका नहीं। ये तो अच्छी तरकीब है। अगर अगले ही दिन उसको वापस भेज दिया गया तो वो सच में डर जाएगी और इरादा बदल देगी। अब किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो ये बात आयशा तक पहुंचा सके। ये कोई मसला नहीं, मैं उस गांव के कुछ लोगों को जानता हूँ। बेटा, तुम जानते हो ना हम वहां गए थे। पूछोगे नहीं कि क्या हुआ था? क्या अम्मी? हमने रिश्ता मांग लिया है और तारीख भी तय कर ली है। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? काश कि तुम उस लड़की को देख लेते। बाबा ने तो देख ली ना? हाँ, देख ली मैंने भी देख लिया उसे, और आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। आप लोग इतना इसरार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अगर वो लड़की इतनी खूबसूरत और प्यारी है तो आप ही उससे शादी कर लें बाबा। ये क्या बकवास कर रहे हो बदतमीज? अगर तुम मेरे बेटे ना होते मैं कत्ल कर देता तुम्हें। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। खुश आमदीद। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? बाबा तो खेत गए हैं। मालूम है मुझे, जाते हुए देखा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है तुम्हें। वक्त आ गया है। दरिया जालिम है, किसी पे रहम नहीं करता। वो जालिम है, किसी पे रहम नहीं करता। मुबारक हो इस्माइल, मालूम हुआ कि तुम पड़ोस के गांव की लड़की से शादी कर रहे हो। देखो ये है सरदार साहब का बेटा। उस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है वो। देखा, मुबारक का भी जवाब नहीं दिया। हाँ सही कहा तुमने, बहुत मगरूर है।
अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। शुक्रिया। शुक्रिया। क्या तुमने सुना? आयशा के लिए मुस्तफा सरदार की बेटे का रिश्ता आया है। हाँ सुना तो है मैंने, मगर आयशा ने कैसे कबूल कर लिया इस रिश्ते को? क्या कह रही हो नादरा, क्या मतलब है इस बात का? उस गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं और वो मेरे कजन का दोस्त है। वो तुम्हें नहीं चाहता और ये बात वो पूरे गांव के लोगों से कहता फिर रहा है। और यही वजह है कि वो अपने वालिदैन के साथ भी नहीं आया। सही कहा ना? यकीन मत करो, ये तुमसे बचपन से ही हसद करती है। इस हासिद औरत की बात बिल्कुल मत सुनना तुम। मैंने तो बता दिया तुम्हें, आगे तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो मैं क्या ही बोलूं। मुझे सुनना है नादरा, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? इसका यकीन मत करो आयशा। रुको मेरा, आग ना लगी हो तो धुआं नहीं उठता। वो लड़का तुम्हें नहीं चाहता, उसे मजबूर कर रहे हैं उसके बाबा। शायद मजबूर होकर वो तुमसे शादी कर भी ले, मगर सुना है वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा और पहली ही सुबह वो तुम्हारे वालिदैन के घर भेज देगा तुम्हें। अगर तुमने उससे शादी कर ली फिर तुम्हारी हालत पर तरस आएगा। खुद पर तरस खाओ और झूठी बातें मत करो। खुद ही तो पूछा था तुमने। समझ में तो ये नहीं आ रहा कि सरदार अपने बेटे का रिश्ता लाया ही क्यों तुम्हारे लिए। खैर तुम शादी करो और पहली रात गुजारो, फिर देखते हैं कि अगले दिन वो क्या करेगा तुम्हारे साथ। आयशा से मत रो आयशा। अफसुर्दा ना हो आयशा, तुम वो झूठ कह रही थी। मेरे भांजे ने आयशा को देखा। क्या हुआ? जंग का ऐलान हो गया है क्या हिदायत? जंग का ऐलान ही एक बहुत बड़ी खबर है। यह बताओ, क्या तुम माहिर शिकारी नहीं हो? गांव में एक जंगली सुअर आ गया है। हाँ, अगर वाकई ही शिकारी हो तो उसे मार कर दिखाओ। कहाँ जा रहे हो बेटा? गांव में जंगली सुअर घुसाया है, उसे मारने। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम जानते नहीं कि जंगली सुअर कितना खतरनाक होता है? मेरी बहादुरी को ललकारा। जब उस सुअर को मारूंगा तब देखूंगा तुम्हारी बहादुरी कहाँ होगी। अल्लाह आयशा बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। इंशाअल्लाह। भले उसकी शादी देर से हो रही है लेकिन सरदार के बेटे से हो रही है। ओ आयशा, क्या हुआ बेटी तुम्हें? वो लड़का मुझे पसंद नहीं करता। मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। सरदार का बेटा हो या बादशाह का, उससे शादी नहीं कर सकती मैं। ये तुम क्या कह रही हो आयशा बेटी? चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या कह रही हो? बस करें अम्मी। आयशा रुक जाओ तुम। वो कहाँ गई होगी? वो कहाँ जा सकती है? पहले ही इतनी अफसुर्दा है। तुम्हें क्या लगता है कहाँ जाएगी? उसकी दोस्तें मिल जाएंगी, अकेला नहीं छोड़ेंगी। पता नहीं आयशा को झूठ किसने कहा है। उसे तो लड़का और उसके घर वाले पसंद करते हैं। अरे बहुत तकलीफ है लोगों को, हसद करते हैं। अच्छी जगह रिश्ता हो जाए तो जलने लगते हैं। पुरसुकून रहो तुम। अगर तुमने उससे शादी कर ली फिर तुम्हारी हालत पर तरस आएगा। तुम शादी करो और पहली रात गुजारो, फिर देखते हैं कि अगले दिन वो क्या करेगा तुम्हारे साथ। या मेरे अल्लाह, ये मर गई क्या?
उम्मीद है कि ये लड़की जिंदा हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस जख्मी हुई है। कहाँ हूँ मैं? आराम से उठो। तुम ठीक हो? मुझे माफ करना, मेरा निशाना खता हो गया। तुम हो कौन? ये तुमने क्या किया? मेरा पाँव! शिकार कर रहा था, गलती से गोली तुम्हें लग गई। हटो, मुझे हाथ मत लगाओ। रुको, तुम चल नहीं सकोगी। अपना हाथ दूर रखो मुझसे। देखो, तुम खुद नहीं जा सकोगी। मेरा घोड़ा वहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। घर कहाँ है? करीब ही है, सामने वाले गांव में दाखिल होते ही। नाम क्या है तुम्हारा? आयशा। आयशा। आयशा, घबराइए मत, ये ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। क्या पट्टी है आपके पास? इसे क्या हुआ है और कौन हो तुम? मैं सच कहूं तो इसे गोली नहीं मारना चाहता था। तुम वहां क्या करने गई थी? हाँ, मैं शिकार करने गया था, मालूम नहीं था खुद शिकार हो जाऊंगा। जुबान संभाल के तमीज से बात करो। मेरी बेटी की मंगनी हो चुकी है। बाबा, इसमें मेरी गलती है। इतना काफी है कि इसने घर पहुंचा दिया, और अब मैं मंगनीशुदा नहीं हूँ। क्या? क्या? मुस्तफा साहब का बेटा मुझे पसंद नहीं करता। चलो उठो, अंदर चलकर आराम से बात करेंगे। ठीक है बेटा, अब तुम भी जा सकते हो। अल्लाह का शुक्र है कि ये मामूली सी चोट है, मगर शिकार करते हुए एहतियात किया करो। मैं और क्या ही कह सकता। गांव वाले कहते हैं वो दरिया किनारे मर्दों से मिलती है। हत्ता कि एक बार तो जरा रुको तुम सुलेमान, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस्माइल, खैरियत तो है? आयशा बस मैं था, यही कहा था ना तुम्हें। क्या हो गया इस्माइल? ये बात कहाँ से आ गई? मैंने खुद उसे दी, तुम्हारा झूठ मेरे काम होगी। रुको 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 इस्माइल, बोलो बदसात, बोलो, तुमने मुझसे मैं झूठ क्यों बोला? बताओ मुझे, क्या जरूरत थी इसकी? क्या बताओ मुझे, आप तो सुनो, क्यों झूठ बोला तुमने? क्यों? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, समझे तुम? जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वही है। तो तुम्हें इसके लिए इतनी नीच हरकत करनी पड़ी? दोस्त समझा था, कमीने निकले। अम्मी, अम्मी, क्या ये सब आयशा के लिए है? हाँ, उसी के लिए। उसकी खूबसूरती के मुताबिक उसे सबसे उम्दा रेशम दीजिएगा। हाँ, क्यों नहीं बेटा। अच्छा, मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी उठूंगा ताकि खेत जा सकूं। चलें, शब बखैर। शब बखैर मेरे बच्चे। ये लीजिए, ये लीजिए। ये लीजिए जनाब। देखिए मुस्तफा साहब, मैंने कहा था आयशा हमारा कुल असासा है। मैं उसे उदास नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपसे बात करने आया हूं।
आपके बेटे के बारे में कुछ बुरी बातें सुनी है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने ये सुना है कि आपका बेटा मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहता है और आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ये कैसी बात है? कौन ये बातें फैला रहा है? कौन है? अल्लाह अल्लाह। मालूम नहीं, आपको बताना बेहतर समझा। बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे ये बता दिया, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा साले। कल रात ही वो शादी की बात कर रहा था और बहुत खुश था। उसकी माँ से भी पूछिए, ऐसा ही है ना? जी हाँ। क्या वो भी यहाँ है? सुबह से काम पे गया हुआ है, मजदूरों की देखभाल के लिए। ऐसा लग रहा है आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। क्या हम ऐसी जुर्रत कर सकते हैं मुस्तफा साहब? हमने बस बातें सुनी है। समझ नहीं आता लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। यकीनन हसद और जलन उनकी आंखों पर पर्दे डाले हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें भी समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करें। हमें तो कोई मसला नहीं, मगर आयशा बेटी बहुत अफसुर्दा है। ठीक है, तो फिर उस बच्ची को मजीद अफसुर्दा नहीं करते। मेरे ख्याल से जल्द अज जल्द शादी कर देनी चाहिए। तुम क्या कहते साले? ठीक है, जैसा आप बेहतर समझे मुस्तफा साहब। इस तरह लोग भी चुप हो जाएंगे। ठीक है, अगले जुम्मे को मैं फिर बारात भेजूंगा आयशा बेटी को लेने के लिए। खैरियत का वसीला हो इंशाल्लाह। दरिया जालिम है, किसी पे रहम नहीं करता। दरिया जालिम है, किसी पे रहम नहीं करता। दरिया या अल्लाह, ये औरत मुझे डराती रहती है। फिर फिर चाहती क्या है मुझसे? किसी पे रहम नहीं मेरे अल्लाह, ये क्यों मेरे पीछे पड़ी है? क्या तुम्हें डरा दिया? मुझे लगा कोई और आया है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या काम है? मैं कल कुछ भूल गया था। क्या? अपना नाम बताना। अपना नाम बताओ और जाओ। अगर बाबा ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, जान ले लेंगे तुम्हारी। क्या तुम्हारे वालिदैन घर पे हैं? क्या तुम हमारी निगरानी कर रहे हो? नहीं, अगर वो घर पे होंगे तो भी डर नहीं लगता। तो वो नहीं ना? नहीं। फिर अंदर आ जाता हूँ। तुम पागल हो गए हो, अंदर मत आना। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इज्जत करना नहीं सिखाई? हाँ, मेरा नाम जानना नहीं चाहती? अगर अभी नाम नहीं बताया तो फिर दोबारा आ जाओगे। चलो बताकर ही किस्सा खत्म करो। सुनो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये वही लड़का है ना जो उस दिन घर आया था? हाँ वही है। ये यहाँ क्या कर रहा था? पता नहीं। उफ अल्लाह। ठीक है हसन, जैसा मैंने कहा है, कल तक सब तैयार हो जाना चाहिए। और ख्याल रहे, शादी ऐसी शानदार होनी चाहिए कि इससे पहले कभी किसी ने ना देखी हो। जी ठीक है। अभी ये क्या हरकत थी? वो नीचे खड़ा हुआ हमारी बातें क्यों सुन रहा था? शायद शर्मा रहा होगा वो। क्या छोटा बच्चा है वो? ये उस खानदान से शर्मा रहा था जिसका वो दामाद बनने वाला है।
सही तो कह रहे हैं, उनसे क्या जरूरत है शर्माने की। ये लड़का रोज फैसला बदलता है, समझ नहीं आता कि इसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। अल्लाह खैर करे। आ गया वो। आ जाओ बेटा। शाम बखैर बाबा, अपना हाथ दीजिए। मेहमानों के सामने अंदर आने में शर्म आ रही थी क्या तुम्हें? खतीजा ने हमें सब कुछ बता दिया है। नहीं बाबा, मुझे कुछ और करना था। ये बताओ, उनसे ज्यादा जरूरी क्या काम पड़ गया था तुम्हें? हाँ, मैं आयशा से मिलने गया था बाबा। हाँ? क्या हुआ मेरी बेटी? अभी तक उदास हो क्या? अभी तक वही सोच रही हो? बाबा की बात नहीं सुनी? हसद की वजह से ये बातें हो रही हैं। चलो अब पुरसुकून हो जाओ और खाना खा लो। ठीक है अम्मी, मैं थोड़ी देर में खाती हूँ। मैं कल कुछ भूल गया था। क्या? अपना नाम बताना।
रास्ते पर मत जाओ, मत जाओ इस रास्ते पर। मत जाओ आयशा, ये सही रास्ता नहीं है। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हो गया हो? नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि रवानगी में देर हो गई हो। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। कोई आ रहा है। हसन, क्या हुआ है? आयशा कहाँ है? जालिम दरिया ने दुल्हन को निगल लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? हम रास्ते में थे, पुल पार कर ही रहे थे कि ऐसे में अचानक आसमानी बिजली कड़की और घोड़ा ठहर गया। किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ। आयशा बहन दरिया में गिर गई। वो एक ही लम्हे में गायब हो गई और किसी को निशानी नहीं मिली। आयशा, अब मैं क्या करूंगा? आयशा! बेटा, Altı kardeşiz bildirdik hata kırata 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 Sürüyü yolladık üç köyden Altı kardeş idik bindirdik ata kırata 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 Hürüyü yolladık üç köyden öte Hürüyü yolladık üç köyden öte Irmağa varınca oldu bir hata, bir hata, bir hata, bir hata. Kızılırmak nettin allı gelini. Nasıl yedin benim suna boynumu?
Nasıl yedin benim suna boynumu? Kızılırmak parça parça olaydın, 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 olaydın. Her parçanı bir diyara salaydın. Her parçanı bir diyara salaydın. Sen de benim gibi yarsız kalaydın, 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 kalaydın. Kızılırmak nettin allı gelini. Nasıl yedin benim suna boynumu? Kara haber güveyiye ulaşır, 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 ulaşır. Kızılırmak nettin allı gelini. Nasıl yedin benim suna boynumu? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें पसंद करना और फॉलो करना ना भूलें।